मणिपुर चुनाव में विकास पर गरजे पीएम मोदी। रैली में कहा, बीजेपी सरकार ने मणिपुर में असंभव को संभव बनाया, कांग्रेस ने बंद को बना दिया था भाग्य। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। ये मोदी का पलटवार। कहा, यहां आकर संस्कृति की बात करने वाले वापस लौटकर मणिपुर की संस्कृति और पहनावे का उड़ाते हैं मजाक। पीएम ने कहा, ईस्ट एशिया के साथ कारोबार के लिए भारत का गेटवे है मणिपुर। रेल सेवा के जरिए बीजेपी ने देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ा। पीएम ने युवाओं से की वोट अपील। बोले, इस बार का चुनाव से तय होगा आने वाले 25 सालों का भविष्य। यूपी चुनाव के 5वें चरण के लिए दिग्गजों ने लगाया जोर। अयोध्या के मिल्कीपुर में गरजे सीएम योगी। कहा, बीजेपी ने पूरा किया राम मंदिर बनाने का वादा। योगी ने कहा, राम राज की स्थापना और विकास से है बीजेपी की पहचान, समाजवादियों की संवेदना आतंक के साथ। योगी ने कहा, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लगाया था ताला, राम भक्तों पर चली थी गोलियां। डबल इंजन सरकार ने कर दिखाया असंभव को संभव। 5 साल में हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है पूरे प्रदेश में। योगी ने कहा, गरीबों के दीपकों से जगमगाती है अयोध्या। 2 करोड़ युवाओं को फोन और टैबलेट देने का वादा। पंजाब चुनाव पर खुलकर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा। कहा, लोगों में कमल के प्रति बढ़ा है रुझान। पंजाब में नड्डा ने जताई हंग असेंबली की संभावना। बोले, राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मुश्किल। जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति में। अगर लखीमपुर को लेकर जयंत चौधरी ने योगी सरकार को घेरा। बोले, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती। बेल मिलने पर क्यों खुश हुए योगी। निजीकरण को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट। लिखा, सिर्फ बैंक और रेलवे के निजीकरण से 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जबरन सेवानिवृत्ति, यानी कि बेरोजगारी। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी नेता पशुपति पारस का बयान। नरेंद्र मोदी है साक्षात भगवान, मैं करता हूं मोदी की पूजा। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि साक्षात भगवान है, गॉड के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। पशुपति पारस ने बिहार में विकास का दिया हवाला। साथ ही ये भी कहा कि भतीजे चिराग पासवान को ये विकास क्यों नहीं दिखता, मीडिया उनसे करे ये सवाल। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी का किया ऐलान। कहा, बीजेपी के लिए राजनीतिक मैदान खाली नहीं छोड़ सकती। मैं कह रही हूँ, जनरली लोगों को चाहिए कि पीएचडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएचडी को सपोर्ट करे। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बरकरार। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 12 लोग। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद से कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। तनाव के बीच शिवमोगा में कल सुबह तक कर्फ्यू लागू। कई इलाकों में आरएएफ का मार्च। शिवमोगा मर्डर केस में डीआईजी का बयान। पुरानी रंजिश में की गई हत्या, आरोपियों से जारी है पूछताछ। कर्नाटक के मंत्री केसी नारायणा गोडवा ने शहर में शिवमोगा में शांति बहाली का किया दावा। बोले, पेशेवर क्रिमिनल है, गिरफ्तार किया गया एक आरोपी नदीप पर दर्ज है 10 से ज्यादा केस। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष के पिता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज। शिकायत के मुताबिक गौ हत्या के खिलाफ काम कर रहा था हर्ष। शिवमोगा मर्डर केस में बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। सुनील देवधर ने कहा, वारदात में हो सकता है धर्म विशेष के कुछ लोगों का हाथ। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की मांग, सीबीआई से जांच कराए मुख्यमंत्री। शिवमोगा में 23 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। सरकार का हिजाब मामले से लिंक होने से इनकार। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड के ट्विन टावर गिराने का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहुंची 600 इंजीनियर्स की टीम। बिल्डिंग से ग्रिल, खिड़की और ईंट निकाल रहे मजदूर। नोएडा के सेक्टर
93 में गिराई जा रही है सुपरटेक ट्विन टावर की 32 मंजिला इमारत। अगले 2 दिनों में एजेंसी अथॉरिटी को सौंपेगी ब्लास्ट का डिजाइन। 22 मई तक पूरी तरह से ध्वस्त होगी इमारत। सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड की फिजिकल परीक्षाएं रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने की है एक वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग। मदरसों और वैदिक पाठशालाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लाने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। तेज से बड़ा है साइबर अपराध के मामले को लेकर इग्नू की पहल। देवघर में जुलाई से शुरू होगी साइबर लॉ की पढ़ाई। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी, 14 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने किया 2 लोगों को रेस्क्यू। सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ हादसा, शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे लोग। चंपावत हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। भीलवाड़ा में आग का गोला बनी सड़क पर दौड़ती कार, चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। रेवाड़ी में आवारा जानवरों का आतंक, 2 सांडों की लड़ाई में दादी पोती गंभीर रूप से घायल। सूरत में 11 साल की बच्चे के साथ हैवानियत, रेप और हत्या के मामले में पड़ोसी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बाइक लुटेरे पर शिकंजा, चोरी की 3 बाइक और असलहे के साथ 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में वारदात का शक। राजस्थान के जालौर में नशे में धुत बैंक मैनेजर ने लोगों से की बदसलूकी। एसबीआई बैंक में हंगामे का वीडियो वायरल। पत्नी से झगड़ा होने के बाद शराबी पति ने कार को लगाई आग, शराब को लेकर दोनों में हुआ था झगड़ा। मेरठ में पुलिस ने एक अपराधी की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सीज की। आजमगढ़ में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का लगाया आरोप। चुनावी ड्यूटी में शिकोहाबाद से लखीमपुर खीरी जा रहे सीआईएसएफ के जवान हादसे के शिकार, सीतापुर में पलटी बस। बस पलटने से सीआईएसएफ के 16 जवान हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। करौली में एसीबी की टीम ने एक एएसआई को 55,000 की रिश्वत दबोचा। चोरी के केस में एक शख्स को आरोपी बना रहा था दबाव। बिहार के गोपालगंज में 11 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, गुस्साए परिजनों ने 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का मामला, युवती के भाइयों ने प्रेमी जोड़े को मारी गोली, दोनों आरोपी फरार। 3 दिनों के दौरे पर उज्जैन पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, बाबा महाकाल की भस्म आरती में लिया हिस्सा। दिल्ली में रिश्तों का कत्ल, बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख का सोना। दुबई से आए 2 युवक गिरफ्तार, टेप से पैरों में चिपकाकर लाए थे सोने। दिल्ली सटे फरीदाबाद में मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न, लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत। रतलाम में मर्सिडीज कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत से हड़कंप। अंबाला में 300 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में एक महिला शामिल। कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस, चुनावी ड्यूटी पर जा रहे थे 19 सिपाही घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, लहूलुहान हालत में मिली बच्ची, आरोपी किराएदार को लोगों ने जमकर ढूंढा। हरियाणा के करनाल में ढाबे पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद।